कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। चीन ने खूब चालाकियां की और ये कोशिश किया कि विंटर ओलंपिक के मौके का फायदा उठाए। यहाँ तक कि इस मौके का फायदा उठाने के लिए अपनी करेंसी को भी चलाने का फैसला ले लिया। मतलब ओलंपिक का ओलंपिक और युआन डॉलर की जगह ले ले, उसकी भी बिसात बिछा दी। लेकिन कहते हैं ना, कर्म में लिखा कंकर, तो क्या करेंगे शिव शंकर। चीन के साथ वही हो गया है और इस वक्त भीषण तबाही में फंस गया है चीन और उसके सबसे बड़े मंसूबे पर पानी फिर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने बिल्कुल कमाल दिखा दिया है और भारत के इस कमाल से जो लोगों के मन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये धारणा बैठ गई थी कि भारत का पासपोर्ट कमजोर हो गया है, जो पिछले साल की रैंकिंग आई थी उसको बिल्कुल पलट कर रख दिया है। जानेंगे क्या है मामला। इसके अलावा बहुत कुछ है, ये जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत की बढ़ती हुई शक्ति 2021 में देखने को मिली दुनिया भर के देशों को, और वो देश जो पिछले साल बड़ी प्रमुखता से अपनी मीडिया में ये छाप रहे थे कि भारत के पासपोर्ट की रैंकिंग गिरी है। और ये रैंकिंग गिरी क्यों थी, तो आपको बता दें, जैसे ही महामारी फैलने लगी, डेल्टा वेरिएंट खास करके जब भारत में फैला, तो कई देशों ने यहाँ ट्रेवल बैन कर दिया था और इस वजह से रैंकिंग में भी असर पड़ा और वो असर देखने को मिला। विदेशी मीडिया ने इस मौके का फायदा उठाया और जोर शोर से इस चीज का प्रचार भी किया। वैसे भी सिर्फ विदेशी मीडिया ही नहीं, इंटरनल कुछ ऐसे ताकत भी है, कुछ ऐसे एलिमेंट भी है जो प्रोपेगेंडा को या एक छोटी सी गलती को बड़ी बनाकर दिखलाने से बाज नहीं आते हैं। तो विदेशी मीडिया तो बैठी ही थी इसी आशा में और उस वक्त भारत के पासपोर्ट की रैंकिंग गिर गई। लेकिन जैसे ही समय खत्म हुआ, समय चला गया वो लहर का और भारत ने वापसी की, तो भारत ने अब अपने पासपोर्ट की रैंकिंग में न सिर्फ सुधार किया बल्कि 2 नए देशों को भी जोड़ा जो वीजा फ्री ट्रेवल अलाउ कर रहे हैं। 2021 में ये थी 58 देश, लेकिन अब 60 देश हैं और इन 60 देशों में 2 जो नए देश जुड़े हैं वो है ओमान और अर्मेनिया। वैसे नंबर 1 पर अभी भी जापान है और नंबर 2 में जर्मनी है। लेकिन मजे की बात ये सुनिए, जो सबसे खराब पासपोर्ट हैं 2022 के, उनमें आता है नॉर्थ कोरिया, नेपाल, फिलिस्तीन, सोमालिया, यमन और पाकिस्तान। पाकिस्तान की रैंकिंग है 108, जबकि भारत की रैंकिंग है 83। भारत पिछले साल से 7 पायदान ही ऊपर उठा है, लेकिन भारत ने साबित किया है कि भारत अब पावरफुल देशों की श्रेणी में आगे बढ़ रहा है और जल्द ही भारत जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी जगह बना रहा है, ये रैंकिंग अभी कुछ ही सालों में आप बिल्कुल अलग तरह से और भी ज्यादा बढ़ते हुए देखोगे। वहीं दूसरी तरफ चीन की तो क्लास लग गई। इसे कहते हैं ला करो चतुराई करम का लेखा मिटी न रे भाई। हुआ ये कि विंटर ओलंपिक्स के लिए बहुत तैयारियां की चीन ने। विंटर ओलंपिक का विरोध शुरू किया अमेरिका ने, अमेरिका का साथ दे दिया कनाडा ने, लेकिन फ्रांस ने अड़ंगा डाल दिया, भारत ने भी अड़ंगा डाल दिया। फ्रांस ने कहा कि हमें खेलों को राजनीति से दूर रखना चाहिए, तो भारत भी यही मान रहा था कि खेल को राजनीति से दूर रखना चाहिए। कथित तौर पर रूस, चीन और भारत की विदेश मंत्रियों की जब बैठक हुई, तो इस बैठक में चीन ये बुलवाने में कामयाब हो गया कि विंटर ओलंपिक का समर्थन करता है भारत। रणनीतिक रूप से, कूटनीतिक रूप से एक जीत तो चीन को जरूर मिली, क्योंकि भारत के ऐसा करने के बाद जो अमेरिका ने मुहिम चलाई थी चीन के खिलाफ, वो मुहिम थोड़ी सी कमजोर पड़ गई। खैर, ये जीत मिलने के बाद चीन ने और भी बड़ी प्लानिंग कर ली। चीन को टक्कर देना था अमेरिका के डॉलर, और इससे अच्छा मौका और कुछ नहीं था कि ओलंपिक में इस्तेमाल करे चीन युआन। चीन ने यही सोचा कि इस ओलंपिक में हम डॉलर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हर जगह इस्तेमाल करेंगे अपनी करेंसी, अपनी डिजिटल युआन करेंसी को, जिससे कि व्यापार में अब युआन का नाम आए और जो डॉलर ने अपनी जगह बना रखी है वो जगह युआन की बन जाए। यहाँ तक प्लान बना लिया चीन ने और ये प्लान सफल होता हुआ दिख भी गया। अब चीन को चाहिए था एक ऐसा साथी जो इस ओलंपिक में आए तो इस ओलंपिक का माहौल बदल जाए और चीन की संप्रभुता भी दिखे, चीन का प्रभुत्व भी दिखे। अब उसने व्लादिमीर पुतिन से बात की और राष्ट्रपति पुतिन ने ये कह दिया कि ठीक है, हम मुख्य अतिथि के तौर पर आपके विंटर ओलंपिक में पहुंचेंगे। अब चीन की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब तो ये भी खबरें आने लगी कि पुतिन से दबाव बनाने की
कोशिश करने लगा चीन कि पीएम मोदी को भी इस विंटर ओलंपिक में मुख्य अतिथि में ले आओ। अब ये अफवाह है या सच्चाई, इसकी पुष्टि तो नहीं हुई। खैर, ऐसा होता भी तो भी ऐसा नहीं लगता है कि पीएम मोदी अतिथि बनकर विंटर ओलंपिक में चीन जाएंगे। बिल्कुल ऑल सेट हो गया और चीन अब खुशी से नाच रहा था कि अब तो विंटर ओलंपिक होगा। पर इसी वक्त ओमिक्रॉन ने जिस तरीके की तबाही मचाई है, उस तरीके की तबाही पहले कभी नहीं देखी गई थी। अब जो जिस समय पहली बार ये महामारी फैली थी और वुहान शहर में जो हाल हुआ था, उस हाल से अलग एकदम से माहौल देखने को मिल रहा है। अभी तो ऐसी ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, जिसे देखकर ये लग रहा है कि महामारी के नाम पर अपने ही नागरिकों पर भयानक अत्याचार कर रहा है चीन, और पूरे देश में लाखों लोगों को क्वारंटीन किया गया है। और जिस तरीके से किया गया है वो तरीका बहुत ही गंदा है। इन लोगों के पास न तो खाना है, न ही बिजली पानी की कोई व्यवस्था है। और आपको बता दें, सबसे बड़ी बात है कि इन्हें किसी घर में नहीं कैद रखा गया है, बल्कि लोहे और एल्युमिनियम से बने छोटे छोटे कमरों में एक साथ कई लोगों को कैद करके रखा गया है। सख्ती इतनी ज्यादा है कि गर्भवती महिला हो या बच्चे हो, किसी को भी नहीं बख्शा जा रहा है। अब चीन ने 2 करोड़ लोगों को घरों में कैद कर दिया है। उन्हें खाने पीने का सामान खरीदने की भी अनुमति नहीं है। और अब धीरे धीरे और भी कई शहरों में ये फैल रहे हैं। कई लोगों को तो गुप्त कैंपों में रखा जा रहा है, जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है। अब ऑनलाइन कई ऐसे वीडियो निकल कर आ रहे हैं जिसमें लोगों को देखा जा रहा है कि छोटे छोटे एल्युमिनियम के बक्से की तरह बने हुए घरों में इन्हें कैद किया जा रहा है। क्वारंटीन के नाम से इन्हें ठूसा जरूर जा रहा है, लेकिन न तो कोई परीक्षण करने के लिए आ रहा है और न ही खाना देने के लिए आ रहा है। अब कहा यह जा रहा है कि चीन चाहता है कि हर हाल में विंटर ओलंपिक हो, और विंटर ओलंपिक होने के लिए चीन हर तरीके का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन अब इस तरीके को देखने के बाद दुनिया सोच में पड़ गई है कि विंटर ओलंपिक का आयोजन करना और अपने खिलाड़ियों को यहाँ भेजना सही होगा या नहीं होगा। जिस तरीके से हालात बन रहे हैं चीन के, कहा जा रहा है जो संख्या बता रहा है चीन संक्रमण का, उससे कई गुना ज्यादा संक्रमण फैला हुआ है। और ऐसे हालात में बहुत ज्यादा उम्मीद की जा रही है कि ये विंटर ओलंपिक कैंसिल होगा। अगर ये विंटर ओलंपिक चीन में कैंसिल होता है या फिर डर से कई देश अपने खिलाड़ियों को नहीं भेजते हैं, तो फिर आप समझिए कि चीन के सपने पर बहुत बड़ी चोट पड़ेगी। वैसे आपको क्या लगता है, चीन में विंटर ओलंपिक कैंसिल होना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।